करीब 21 साल का स्टूडेंट सिद्धार्थ कॉलेज कैंपस में डीजे गिग कर रहा था। म्यूजिक और अपने प्रोफेशन को लेके जुनून था उसके अंदर। इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का, एक पहचान बनाने का जुनून। पर इस कोशिश में आज वो किससे टकराने वाला था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। Yo guys, क्या हाल है आप? Ready हो वाइब के लिए? If you can hear me, hands up in the air. I need more energy. Can we go louder than that? This next track is for everyone who came here to forget assignments and just dance. Left side, आवाज नहीं आ रही. Right side, are you guys alive? Hey Sid, बेस थोड़ा और बढ़ाने यार, फाड़ दे सबकी, आग लगा दे आग. Okay, जय. देखना, इस ड्रॉप पे सब जंप करेंगे. Watch. अब ड्रॉप आने वाला है. 3, 2, 1, let's go! Make some noise for yourselves! You guys are insane. I made this mashup myself, guys. Tell me if you're feeling it. If you're vibing, keep jumping. Don't stop. Last track of the night. Let's end this party the way it deserves. Don't know जय, पता नहीं क्या हो रहा है साला. इतना काम करता हूँ फिर भी लगता है इंडस्ट्री में मेरी कोई पहचान ही नहीं बन रही. I mean, साला हर जगह पे कंपटीशन ही कंपटीशन है. दम घुटता है साला इस कंपटीशन से लड़ते लड़ते. ओए चिल कर ब्रो, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया है कंट्री का, तो कंपटीशन तो होगा ना. पर साला तू इतना टेंशन क्यों लेता है? सब सेट हो जाएगा. तू टैलेंटेड है यार, बस एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द वाइब. ये वाइब शायब बोलने की बातें हैं ब्रो. साला मेरे दिमाग में 24 घंटे बस यही चलता रहता है कि मैं डिफरेंट कैसे दिखूं सबसे. अरे डिफरेंट तू ऑलरेडी है यार. मैंने बोला ना, तू साला अलग है सारी दुनिया से. ब्रो माइंड माय वर्ड्स, तू साला एक दिन फाड़ के रख देगा सबकी. ए सिड सुन, आई नो तू 80s का कितना बड़ा वाला फैन है, इसलिए एक चीज दिखानी थी तेरे को, सिर्फ तेरे को. ऐसी क्या चीज लाया बे? मैं ना तेरे लिए कुछ मस्त रेट्रो रिकॉर्ड्स लाया हूँ एक सेकंड हैंड शॉप से. 80s के ऐसे सॉलिड जेम्स मिले हैं मुझे कि सुनते ही फट जाएगी तेरी. रियली? तू भी ना ऐसा डल्ली हो के भी बेस्ट सरप्राइज देता है तू मुझे. एनीथिंग फॉर यू ब्रो, इसलिए बोल रहा हूँ. स्ट्रेस कम, म्यूजिक ज्यादा. ये ले बजा तो इसको, ट्रस्ट मी हिल जाएंगे सब. So guys, आज की ये हसीन रात के खत्म होने से पहले I will play a special track that will blow your mind. So stay to the last beat. This one's straight from my heart, so let's end it right. Wow, bro! क्या म्यूजिक है? तो ना साला कमाल है, कमाल. What the hell? ये म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा इन्हें. क्या हो गया है पब्लिक के टेस्ट को? साला सबको वही रील वाले गाने सुनने.
साला इनके लिए बेस्ट म्यूजिक ढूंढो, मैशअप बनाओ, और ये कचरा चाहिए इनको। सीरियसली, ऑल दे केयर अबाउट इज गार्बेज ट्रैक्स। तो फ्रस्ट्रेटेड सिड पैकअप करके अपने साथ जय के दिए 80s के उस म्यूजिक कलेक्शन को लेकर वहां से निकलने को हुआ। पर अभी वो कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि तभी उसे लैंडलाइन फोन की रिंग सुनाई दी। वो एक पल को रुका, इधर उधर नजर डाली, आसपास कोई नहीं था तो उसने कॉल पिक करना ही सही समझा। हेलो। अभी सेंट जॉन्स कॉलेज की पार्टी में एक म्यूजिक बज रहा था। हाँ, 80s का म्यूजिक था। मुझे पसंद आया बहुत। रियली? एक्चुअली वो डीजे मैं ही था, मैंने ही प्ले किया था वो म्यूजिक। क्या वाइब होती थी उस टाइम की म्यूजिक में। हाँ, आजकल के सॉन्ग्स कैची होते हैं, पर 80s के सॉन्ग्स में एक अलग ही सोल होता था। सिंथ साउंड्स, डिस्को बीट्स, इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड। Another world. True, it's like time travel. Neon lights, disco floor और music lovers की दीवानगी। यही सब चाहिए मुझे। विंसेंट विला में अपने पार्टी के लिए ज्वाइन करोगे? Really? हाँ या ना? अरे ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर विंसेंट विला में परफॉर्म करने की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? पैसे इतने मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, पर शर्तें क्या है? डीजे नाइट 3 रातों की होगी, और अगर तुम बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट से हटे तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। What? उस आदमी की शर्त कुछ अजीब सी लगी थी सिड को, पर पेमेंट तो अच्छा था ही। फिर 80s का रेट्रो म्यूजिक प्ले करने को मिल रहा था उसे, जो उसकी दीवानगी थी। तो उसे लगा कि क्या पता ये असाइनमेंट ही उसकी पहचान बना दे। तो अगले रोज देर रात वो अपने दोस्त जय के साथ अपने कॉलेज से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचा। सिड, ये कुछ अजीब सी जगह नहीं लग रही तुझे? ऐसे सुनसान जगह में कौन ही रहता होगा? कहीं किसी ने प्रैंक तो नहीं किया हमारे साथ? क्या पता, पर यहां तक आ ही गए तो चल के देख लेते हैं। वो देख, सामने फेंसिंग से लगा हुआ गेट दिख रहा है। सही, कुछ लिखा भी है उस पे। विंसेंट विला, यही तो नाम बताया था उसने वो बंगलो का। बंगलो है वो? खंडर है, पूरा खंडर। तुझे लगता है वहां कोई मिलेगा? वो देख, लाइट दिख रही है, मतलब कोई तो होगा वहां। ओके, चल फिर देख ही लेते हैं क्या मामला है। तो दोनों फ्रेंड्स असमंजस से भरे हुए उस उजाड़ से बंगलो की ओर बढ़ गए। अंदर पहुंचे तो अजीब सुनसान सा था सब कुछ। इधर उधर नजरें डाले कि कोई तो दिखे, मतलब अगर किसी ने उन्हें बुलाया था तो कोई तो होना चाहिए था वहां। पर इंसान जैसा कुछ भी नहीं मिला उन्हें वहां। और जब वो वहां से लौटने की सोच ही रहे थे कि तभी अचानक जाने कहां से एक अजीब सा आदमी आ गया वहां, वेटर की सी ड्रेस में। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, वो उनसे बोला, डीजे सिड। उसकी आवाज सुनने के बाद सिड को अंदाजा हुआ कि फोन पर उसकी इसी आदमी से बात हुई थी, जो उसके सामने एक वेटर की कॉस्ट्यूम पहने खड़ा था। तो उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं सिड। ठीक है, चलो अंदर। उसका इशारा पाते ही सिड उसके पीछे पीछे भीतर की ओर चल दिया। और जब जय भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा तो उस वेटर जैसी ड्रेस वाले ने उसे रोक दिया। रुको, केवल डीजे अंदर जाएगा। अरे पर इट्स ओके जय, तुम जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। बट सेड, आई थिंक तुम्हें ऐसी जगह अकेले अंदर जाना। बोला ना, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, चलता हूं फिर। तुम चलो मेरे साथ। इसके बाद सिड उस वेटर के साथ जहां पहुंचा, वो जगह बड़ी अजीब सी थी। इतनी सीलन और बदबू थी वहां कि सिड का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहां पहुंचते ही उसने सिड की बांह पर एक अजीब सा टैटू बनाया।
भयानक बकरे के सिर वाला शैतानी सा टैटू। वो टैटू बिल्कुल जिंदा लग रहा था। उसकी आंखें सिड को ऐसे घूर रही थी मानो वो अभी उसकी ओर झपट पड़ेंगी। एक पल को तो सिड सिहर उठा, पर फिर हिम्मत करके उसने वेटर से पूछा, ये कैसा टैटू है? हमारे क्लब का निशान है, इसके बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। हाँ, पर ये सारा बंगलो तो सुनसान पड़ा है, क्राउड कहाँ है? सवाल नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। सेटअप लगाओ, म्यूजिक शुरू होते ही क्राउड अपने आप आ जाएगी। What? इससे पहले कि सिड उससे कुछ पूछता, वो अजीब सा आदमी वहां से जा चुका था। सिड कुछ देर तक तो असमंजस में डूबा वैसे ही खड़ा रहा। फिर उसने अपना सिस्टम अनपैक किया और कनेक्शंस वगैरह करने के बाद साउंड चेक में लग गया। Let's start the sound check. Sound check. Perfect. Let's balance this out so it just hits right. Okay, check it out. अभी सिड साउंड चेक में खोया ही हुआ था कि तभी उसे वहां किसी औरत की कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। Let's start the sound check. Sound check. Bathe, meds, highs. Perfect. Let's balance this out so it just hits right. Okay, check it out. अभी सिड साउंड चेक में खोया ही हुआ था कि तभी उसे वहां किसी औरत की कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। Oh my God! कहां से आई ये चीख? किसी औरत के कान फाड़ देने वाली चीख सुनकर सिड उस आवाज की ओर लपका ही था कि तभी उसे पीछे से वेटर की आवाज सुनाई दी। रुको, कहां जा रहे हो? वो चीख सुनी तुमने? शायद कोई मुसीबत में है। तुम म्यूजिक शुरू करो। द शो मस्ट गो ऑन। पर वो चीख मुझे तो नहीं सुनाई दी। ऐसी सुनसान रातों में अक्सर भ्रम हो जाते हैं। म्यूजिक शुरू करो, मेहमान बेचैन हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर सिड को लगा जैसे वो पागल हो गया। मेहमान थे कहां उस सुनसान बदबूदार हॉल में। खैर, उसके पास अपना काम शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वो शुरू हो गया। So guys, from the decade of synths, shadows and stage dreams, I present a sound that still haunts the dance floor. Don't look behind you, just listen. तो उसने म्यूजिक शुरू किया और खुद भी उसके आनंद में डूब गया। 80s का म्यूजिक तो खुद उसका फेवरेट था ही। तो एक पल उसने सोचा, साली भाड़ में गई दुनिया। चाहे ये जगह कितनी भी बकवास क्यों ना हो, भले इसे सुनने कोई आया हो या नहीं, as long as I'm enjoying this, I don't care. वैसे भी साली इतनी डल लाइट में इस फ्लोर पे कोई आया भी है या नहीं पता भी कहां चल रहा है, और किसी के होने ना होने से फर्क भी क्या पड़ता है। तो बस वो सम्मोहित कर देने वाले म्यूजिक में खो गया। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ परछाइयां उस अंधेरे फ्लोर की ओर बढ़ रही हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि उन परछाइयों की अच्छी खासी भीड़ उस डांस फ्लोर पर थिरकने भी लगी है। Oh, great. क्राउड आ गई है। अंधेरे में कुछ खास तो नहीं दिख रहा, पर शायद सब म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। I need to give a shout out, I think. Yo, party people, we're about to rewind into the shadows of the 80s. Synths are rising. Darkness is calling. For tonight, legends, the shadows are resting. But tomorrow, we wake them up again. Same place, same madness. Be here if you dare, and let's see if you can survive. Round 2.
इसके बाद जैसे ही वो परछाइयां धीरे धीरे हॉल से जाने लगी, सिड वेटर के साथ वहां से निकलने को हुआ। पर इससे पहले कि वो वहां से निकलता, उसे कुछ दिखा। एक स्टैचू ठीक अपनी बाह पर बने उस भयानक कल्ट टैटू जैसा, जो इस वक्त अपनी खौफनाक शैतानी आंखों से उससे ही घूर रहा था। पर इससे पहले कि वो खौफ से उससे अपनी नजरें हटा पाता, उसके कानों में एक बार फिर से उसी वेटर की आवाज सुनाई पड़ी। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अच्छा था। कल फिर आओगे? Yes, but I want good feedback on my gig. पर उसके लिए ये लो, ये एड्रेस और चाबी। ये दोनों चीजें तुम्हें एक खास ट्रैक तक ले जाएंगी, उस ट्रैक तक जो तुम्हें कल प्ले करना होगा। समझ गए? हाँ, समझ गया। तो सिड ने चाबी और एड्रेस स्लिप लेके अपनी पॉकेट में डाले और फिर हॉल के रोशनदानों से छन कर आती सूरज की रोशनी में अपना सामान समेटने लगा। पर अभी वो हॉल से निकलने को ही था कि उसे हॉल की दीवारों पर आग से हुए नुकसान के कुछ निशान दिखाई पड़े, जैसे वहां कभी बहुत भयानक आग लगी हो। ये आग की निशान कल तो दिखे नहीं मुझे। में अंधेरा था तो सही से दिखा नहीं मुझे। खैर चलते हैं अब। तो जब सिड वहां से निकलकर अपने फ्लैट पर पहुंचा, तो रात भर जगने से वो इतना थक चुका था कि बिस्तर पर गिरते ही उसे गहरी नींद आ गई। और फिर जब करीब दोपहर 2 बजे उसकी आंख खुली, तो उसका ध्यान रात के बने अपने हाथ के टैटू पर गया, जिसमें अब कुछ जलन सी होने लगी थी। ये रैशेस कैसे हैं टैटू पे? इन्फेक्शन जैसा तो नहीं लग रहा। बड़ी ठनाक हो रही है। सारा बदन ऐसा टूट रहा है कि ये पॉकेट में क्या पड़ा है? ओह, ये तो वही स्लिप है जो उस वेटर ने दी थी मुझे। देखूं तो सही क्या लिखा है इस पे। ब्रेंटली मर्केंटाइल बैंक। सुना सुना तो है ये नाम। हाँ, याद आया, बहुत पुराना बैंक है। शायद लॉकर की फैसिलिटी भी थी इसमें। राइट, ये लॉकर की चाबी होनी चाहिए। जाके देखता हूं शाम को। थोड़ी देर बाद जब सिड वॉशरूम से निकला, तो उसे जय का ध्यान आया। जय को कॉल करता हूं। चिंता कर रहा होगा मेरी। जाने चिंता में ठीक से नींद भी आई होगी उसे या नहीं। हाँ सिड, कैसा है? तू ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई वहां? अरे सब ठीक था वहां। बेकार ही चिंता कर रहा है तू। Had a great time there. Don't know bro, मुझे तो कुछ सही नहीं लगा था वहां। बोला ना मैंने, मजा आया वहां। मस्त क्राउड भी थी, सब ने एंजॉय किया मेरा म्यूजिक। I mean, तेरे दिए हुए ट्रैक्स ऑफ कोर्स। अच्छा सुन, तुझे याद है जो वेटर टाइप आदमी मिला था वहां? उसने एक बैंक के लॉकर की की दी है मुझे। बोला मस्त ट्रैक मिलेंगे मुझे उसमें। Really? और क्या, चल फिर चलते हैं। ब्रेंटली मर्केंटाइल बैंक नाम है उसका। खैर घंटे भर बाद दोनों दोस्त यानी सिड और जय ब्रेंटले मर्केंटाइल बैंक पहुंच चुके थे। और जब उन्होंने लॉकर रूम में पहुंचकर वो लॉकर खोला, तो सिड के तो जैसे होश ही उड़ गए। वाओ, रिकॉर्ड नहीं साला, गोल्ड माइन है ये, गोल्ड माइन। मेरी मान सेड, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। I mean, जाने जो ये किसके लॉकर की दे रहा है वो, और कैसा ट्रैप है ये? बड़ा शेडी लग रहा है ब्रो ये सब। साली वो जगह ही ठीक नहीं लग रही थी मुझे तो। और वो वेटर भी साला प्रेत जैसा लग रहा था मुझे। आवाज सुनी थी उसकी, साला बिल्कुल डेड मैन वॉकिंग। तू भी ना जय, मुझे देख तो लेने दे इसका डिस्क्रिप्शन। ओह माय गॉड, 80s का क्या रेयर म्यूजिक है इसमें। This isn't just a record, bro. It's a time machine.
And tonight I'm gonna play this time machine. सिड अभी उस म्यूजिक की छाया से बाहर भी नहीं आ पाया था कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बूढ़े बैंक मैनेजर की आवाज। एक्सक्यूज मी, Yes? कैन आई आस्क यू समथिंग? Yes, of course. ये आई मीन इस लॉकर की कहाँ से मिली तुम्हें? किसी ने दी थी मुझे, किसी जानने वाले ने। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? I mean, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो नो, एक्चुअली ये लॉकर मेरे एक दोस्त का है जो अचानक ही कहीं लापता हो गया था आज से 40 साल पहले। What? लॉकर में मिले रिकॉर्ड के 80s के रेयर म्यूजिक कलेक्शन को देखकर सिड के होश उड़ गए थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो कोई सपना नहीं है। एक्साइटमेंट में जैसे वो कांप रहा था। वो घर जाकर जल्दी से जल्दी उसे प्ले करके यकीन कर लेना चाहता था कि ये म्यूजिक सचमुच उसके पास है। वो उसे लेकर वहां से जाने को ही हुआ कि तभी उसने बूढ़े बैंक मैनेजर को अपने सामने खड़ा पाया। और जब बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि ये रेयर कलेक्शन उसके एक दोस्त का है जो आज से 40 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गया था, तो सिड अचानक जैसे आसमान से जमीन पर गिरा। हाँ, टोनी था उसका नाम। अपकमिंग यंग म्यूजिशियन था वो, इतना टैलेंटेड कि कोई उसका म्यूजिक सुन लेता तो जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता। लेकिन वो दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए बनाता था म्यूजिक। ऐसा जुनून था म्यूजिक के लिए उसमें कि दिन रात अपने रूम में ही बैठा बस नई नई धुनें बनाता रहता था। ना खाने की चिंता थी उसे, ना सोने की। एक रोज वो मेरे पास आया यही रिकॉर्ड लेके। उसके खुद के बनाए कलेक्शंस में से एक था ये। मुझसे बोला कि मैं इसे संभाल के किसी लॉकर में रख दूं, जब जरूरत होगी वो इसे वापस ले जाएगा। तो मैंने उसके सामने खुद अपने हाथों से इसे इस लॉकर में रखा था और कहा कि तुम जब चाहे इसे ले जाना। पर वो इस रिकॉर्डिंग को लेने कभी लौटा ही नहीं। पिछले 40 सालों में आपने कभी पता करने की कोशिश तो की होगी कि आपके दोस्त को क्या हुआ, वो कहां गायब हो गया? की थी, बहुत कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। ओह, आई एम सो सॉरी। आपने बताया नहीं, ये लॉकर की चाबी आपको मिली कहां से? कल रात मेरी डीजे नाइट थी विंसेंट विला में, वही मिली मुझे ये की। ये कलेक्शन आपके दोस्त का है, तो मैं इसे ले जाऊं तो कोई इश्यू तो नहीं होगा ना आपको? नहीं, ले जा सकते हो आप इसको। वैसे भी उसकी ये अमानत मेरी छाती पे बोझ की तरह रखी हुई थी। आप ले जाओगे तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी इससे। मेरे ख्याल से इसे उसी इंसान के पास होना चाहिए जो इसका पारखी हो, जो इतना पैशनेट हो, जिसे कदर हो ऐसे म्यूजिक की। तो शायद इसका आपके पास होना ही सही है। जी थैंक्स। ठीक है, मैं चलता हूं। मेरी बात मान सेड, ये 40 साल पुराना म्यूजिक कलेक्शन, वहां उस विंसेंट विला की डिजेनेट्स का चक्कर छोड़ दे यार। ये सब क्यों? क्या बोल रहा है तू ये सब? सच बोल रहा हूं ब्रो, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उस विला की डिजेनेट में कौन लोग आते हैं और मुझे क्यों नहीं जाने दिया उसने तेरे साथ? और अब ये म्यूजिक कलेक्शन, और 40 साल हो गए इसके क्रिएटर को गायब हुए, किसी को कुछ नहीं पता वो कहां लापता हो गया और क्यों। तू ना यार फालतू की बातें सोचता रहता है। मुझे तो कुछ भी नहीं लगा वहां विंसेंट विला में ऐसा।
I mean, कुछ ऐसा जैसा तू सोच रहा है? जय ने कितनी कोशिश की कि वो सिड को फिर से वहां जाने से रोक सके, पर सिड को लग रहा था कि आज तक तो उसे कोई ऐसी ऑडियंस मिली नहीं जो उसके टेस्ट को और उसके टैलेंट को समझ सकती। तो शायद ऊपर वाले ने उसे ये एक मौका दिया है जब उसका करियर बन सकता है। और नतीजा ये हुआ कि उस रात वो दोनों एक बार फिर से विंसेंट विला के सामने खड़े थे। एक बात तो मान ले सिड, मुझे अपने साथ भीतर चलने दे विला के। तू करेगा क्या वहां जाके? मेरी आज तक कोई बात टाली है तेरी? तेरे यार सही गलत में साथ दिया ना तेरा। हाँ तो तू इतनी से बात नहीं मान सकता मेरी? और वो वेटर कल की तरह फिर से मना करेगा तुझे अंदर जाने से तो? तू हाँ तो कर यार, पहले कुछ बात बना लेंगे उसके सामने। ओके, देखते हैं। तो जैसे ही उस रात वो विला के मेन गेट पर पहुंचे, उन्हें वेटर अपनी जगह पर खड़ा मिला और सिड को देखते ही उसने उसे भीतर आने का इशारा किया। चलो अंदर। पर जैसे ही वो दोनों भीतर जाने लगे, जय भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन अभी उसने 2 ही कदम बढ़ाए होंगे कि उसे वेटर की आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हें भीतर आने से मना किया था ना? एक्चुअली सिड की तबीयत ठीक नहीं है, इतना कमजोर हो रखा है वो। मैंने सोचा सेटअप लगाने में उसकी हेल्प कर दूं तो अच्छा रहेगा। विंसेंट विला का रूल है, यहाँ डीजे ही जा सकता है भीतर। पर मैं बस सेटअप लगाने में मदद करूंगा उसकी। आपकी डीजे नाइट स्टार्ट होने से पहले लौट जाऊंगा वापस। नहीं, कुछ भी हो जाए विला का रूल नहीं बदल सकता। पर नहीं कहा ना मैंने, नहीं का मतलब जानते हो। मान जाना ब्रो, तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है। मैं पिछली पूरी रात रह चुका हूँ विला के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो मुझे क्यों नहीं जाने रहा है कमीना? क्लब्स के रूल्स होते हैं यार, और तुझे पता है they never allow them to be broken। भाड़ में गया तेरा क्लब और इसके रूल्स। Are you fucking kidding me? जितनी चिंता हो रही है तो साला मुझ पे ज्ञान पेल रहा है, रूल सिखा रहा है मुझे। मैं समझ रहा हूँ यार, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। तू बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो तू चिंता करेगा ही मेरी। बट ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा मुझे। देख यार, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरे साथ जाने की जिद में मेरे हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाए। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। थैंक्स। चलिए। आपने चाबी दी थी ना मुझे म्यूजिक कलेक्शन लाने के लिए? तो मैं वो रिकॉर्ड ले आया हूं। पता है मुझे, इसीलिए अंदर आने दिया तुम्हें। क्या? पहले से पता है? पर कैसे? जय तय कर चुका था कि वो सिड को ऐसे तो अकेला नहीं छोड़ेगा ऐसी शेडी जगह में। तो शुरू में तो उसने पलटकर वापस लौटने का नाटक किया, पर जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि सिड और वो वेटर 4-6 कदम भीतर जा चुके हैं, वो भी उनके पीछे पीछे भीतर जाने के लिए पलटा। पर जैसे ही वो पलटा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उन दोनों के भीतर जाते ही वहां कुछ भी नहीं बचा था। न वो विला का मेन डोर, न गैलरी, न हॉल, कुछ भी नहीं। अगर वहां कुछ बचा था तो वो था दिल दहला देने वाला गहरा अंधेरा। What the fuck? ये क्या है? अभी तो अच्छा खासा विला था यहाँ पर, और अब अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जय की धड़कनें अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हुआ क्या। उसने टॉर्च ढूंढने के लिए कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट टटोलनी शुरू की। कहाँ गई सारी टॉर्च? पॉकेट में तो रखी थी। मिल गई। बटन किधर था इसका? विला की जगह ये खंडर, इसके अंदर गए थे दोनों। सारा यहाँ तो जानवर भी रात नहीं गुजार सकता। छत तो क्या साली, एक भी दीवार सलामत नहीं है इसकी। राख पड़ा हुआ है पूरा। लगता है जैसे भयानक आग लगी हो यहाँ कभी। इधर दूसरी ओर इस सबसे अनजान सिड जब हॉल में पहुंचा तो सब कुछ पिछली रात जैसा ही था।
बिल्कुल शांत, कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर उसे किसी अनहोनी का शक भी होता। तो उसने अपना सेटअप लगाया और माइक थाम लिया। Mic check. 1 2 1 2. Testing, testing. Let's wake this place up. All right, everyone. Let the lights fade a little deeper into the dark. The 80s aren't gone. They've just been sleeping. Some tracks never die. They linger in the shadows, waiting for the right moment to rise again. ये सिर्फ एक म्यूजिक ट्रैक नहीं है गाइस, ये 80s की एक आत्मा है जो सालों से खामोशी की चादर ओढ़े अंधेरे में धड़क ले रही थी। And if you listen closely, you can almost hear the past breathing around you. Tonight, we're not just playing music, we are opening the door to something that never truly left. बैंक के लॉकर से लाए हुए कलेक्शन में कुछ तो बहुत ही खास था। इतना खास कि सिड को लगा कि जैसे म्यूजिक शुरू होते ही धीरे धीरे हॉल का माहौल बदलता जा रहा था। लगा जैसे ये वो जगह है ही नहीं जहां उसने कल परफॉर्म किया था। मतलब कुछ ही पलों में वहां की रोशनी, महक और एहसास सब कुछ बदल चुका था। और जैसे जैसे म्यूजिक आगे बढ़ा, उस मध्यम रोशनी में एक बार फिर से वो ही धुंधली सी परछाइयां इकट्ठी होनी शुरू हो गई। वो परछाइयां जिन्हें सिड अभी तक इंसान ही समझ रहा था, धीरे धीरे म्यूजिक में झूमना शुरू कर चुकी थी। Come on, guys. I want to feel the fire and sweat. I want to see the floor shaking. सिड के जोश दिलाने से धीरे धीरे डांस फ्लोर की इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि जैसे लगा कि वो हॉल किसी भी पल फट पड़ेगा। डीजे टोनी, इस नाम का शोर सुन के सिड के माथे पर निशान पड़ गए। उसे लगा कि ये सब 40 साल पहले गायब हो चुके उस म्यूजिशियन का नाम क्यों ले रहे हैं। वो इस बात की वजह जानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने डांस फ्लोर से आगे बढ़कर उसे ड्रिंक ऑफर की। Cheers! अभी ड्रिंक का पहला घूंट सिड के गले से नीचे भी नहीं उतरा था कि लोगों की भीड़ आंधी की तरह आगे आई और सिड को अपने साथ खींच ले गई। No, मुझे हैंडल करने दो प्लीज। पर जब तक सिड उन्हें रुकने के लिए बोल पाता, 80s की बीट्स में पागल हो चुकी परछाइयों की वो भीड़ उसे अपने कंधों पर उठा चुकी थी। और अब उसने उन जुनूनी परछाइयों के चेहरे पहली बार देखे, बहुत करीब से। जले झुलसे आधे अधूरे से चेहरे जिनमें से झांकती हुई झुलस चुकी हड्डियां उन्हें और भयानक बना रही थी, बहुत भयानक। और तब उसके मुंह से एक चीख निकली। उस म्यूजिक ने जैसे प्रेतों को पागल कर दिया। उनमें से एक ने सिड को डांस फ्लोर के बीचों बीच खींच लिया, जिसके बाद उन सब ने मिलकर सिड को हवा में उछालना शुरू कर दिया। उसके बदन पर जहां जहां उन प्रेतों के हाथ लगते, वहां वहां जलने के निशान पड़ जाते। उन निशानों में इतनी जलन हो रही कि वो दर्द से छटपटा रहा था, मदद के लिए हाथ पैर मार रहा था, चीख चिल्ला रहा था। पर वहां उन प्रेतों के अलावा कोई और होता तो कोई उसकी मदद के लिए आता ना। तो उन प्रेतों का ये खेल तब तक चलता रहा जब तक सिड उस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से बेहोश होकर फ्लोर पर नहीं गिर पड़ा। और थोड़ी देर बाद जब सिड की आंख खुली तो ओह माय गॉड, कहाँ हूं मैं? विंसेंट विला के उसी हॉल में, मतलब जिंदा हूं मैं अभी तक? वो सब चले गए क्या? चलता हूं मैं भी। सामान भी तो समेटना होगा। तो सिड खड़ा हुआ,
और बावजूद इसके कि उस रात ने उसके बदन से जैसे खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो, उसने पूरी हिम्मत करके किसी तरह अपना डीजे सेटअप समेटा और हॉल से बाहर निकल गया, खुद से ये वादा करके कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आज के बाद फिर से यहां कभी नहीं लौटेगा। पर इससे पहले कि वो विला के मेन डोर तक पहुंचता, उसने वेटर को अपने इंतजार में अपने सामने खड़ा पाया, एक नई चाबी के साथ। ये क्या है? चाबी और ये एड्रेस। तुम्हें पता है उस डीजे नाइट के गेस्ट्स कौन थे? कौन थे मतलब? गेस्ट सिर्फ गेस्ट होते हैं। गेस्ट्स नहीं, कुछ और ही थे वो। भगवान जाने क्या, पता नहीं क्या हाल किया उन्होंने मेरा। मैं जिंदा कैसे बच गया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। जब जॉब पर हो तो ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। मुझे लगता है जोश में इतनी पी ली तुमने कि तुम्हें खुद का भी होश नहीं रहा। मैंने पी ली थी? क्या बक रहे हो? I've never had a drink in my life. नशा उतर जाने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं। तुम चाबी और एड्रेस को संभाल के रखो। आज रात के लिए तुम्हारा ट्रैक तुम्हें इसी से मिलेगा। मैं यहाँ नहीं आऊंगा, कभी नहीं। आना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आज रात फिर से उसी हॉल में तुम्हारा इंतजार करते मिलेंगे। What the hell? ये पागल वागल है क्या? मेरी बात सुनी भी नहीं और ऐसे ही चला गया। खैर सिड खुद को घसीटते हुए विला से बाहर निकला, जैसे तैसे अपने रूम में पहुंचा और अपने बिस्तर पर ठहर गया। इसके बाद उसकी आंख कब लगी उसे पता भी नहीं चला, और जाने कितनी देर बाद उसकी आंख किसी आवाज से खुली। कैसा भी होता है? कितनी देर हुई मुझे सोते हुए? ओह शिट, लगता है जय दरवाजे पे। जाने कब से नॉक कर रहा होगा। ठीक तो है तुम लोग? क्या हुआ था वहां? कुछ पता लगा उस जगह के बारे में तुझे? यार रुक तो जा एक मिनट, सांस ले ले पहले। अंदर चल, बैठ के आराम से बोल। क्या बोलना है तुझे? ले पानी पी ले थोड़ा। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा था? तुझे पता है जब उस वेटर ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था तो मैंने सोचा इस जगह की हकीकत जाने बगैर तो वहां से नहीं लौटूंगा। तो मैं वापस लौटने का नाटक करते हुए पीछे पलटा, और जैसे ही तुम लोग अंदर गए तभी मैं वापस पलटा तुम्हारा पीछा करने के लिए। रियली? यस, पर जैसे ही मैं पलटा वहां कुछ नहीं था। था तुम, था वो वेटर। शायद तब तक हम अंदर जा चुके होंगे। अंदर कहाँ? अरे विला के अंदर, आई मीन अंदर हॉल में। हॉल या विला कुछ होता तब जाते ना तुम। अंधेरा था वहां, इतना घना अंधेरा कि टॉर्च जलानी पड़ी मुझे कुछ देखने के लिए। तो टॉर्च की रोशनी में कुछ तो दिखा होगा सामने। हाँ दिखा, एक बरसों पुराना जला हुआ खंडर जिसकी दीवारें छत कुछ भी सलामत नहीं थी। What? मैंने उस अंधेरे जंगल में तुझे ढूंढने की कितनी कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला तेरा। I mean, तू जैसे हवा में गायब हुआ था उस वेटर के साथ। हाँ? I really can't believe it. अब तू बता क्या हुआ वहां तेरे साथ? कहाँ गायब हो गया था तू? क्या बताऊं यार, ऑलमोस्ट पिछली रात जैसा ही था। एक्चुअली समथिंग इवन वर्स, बट कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। बट अभी बहुत थक गया हूं यार, कभी और बताऊंगा सब कुछ। बस इतना समझ ले कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था वो सब, नॉट इवन क्लोज। वही कहना चाहता हूं मैं ब्रो, वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ना विला, ना वो वेटर, और ना वो सब जो तूने वहां देखा। I mean, डीजे नाइट एंड ऑल। पता नहीं क्या, पर कुछ बहुत भयानक था वो सब। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा।
फिर अब से तो नहीं जाएगा ना वहां? कसम है तुझे, जो तूने फिर से वहां जाने का नाम भी लिया। ट्रस्ट मी यार, नहीं जाऊंगा वहां, बल्कि तू नहीं कहता तो भी नहीं जाता वहां। थैंक गॉड, तू बहुत थका सा लग रहा है, सो ले थोड़ा। हाँ, तू भी रेस्ट कर ले, तू भी तो 2 रातों से सोया नहीं होगा। हाँ चलता हूँ। ओके, दरवाजा बंद कर देना जाते हुए, मैं कुछ देर में लैच लगा दूंगा अंदर से। सिड बहुत थका हुआ था तो उसे नींद तो बहुत जल्दी आ गई, लेकिन जाने क्या हुआ, आधी रात को अचानक बहुत तेज गर्मी के एहसास से उसकी नींद उचट गई। बड़ी गर्मी है साली, गला सूख रहा है। पानी की बोतल किधर रखी थी? खड़ा ही होना पड़ेगा। ये क्या दिख रहा है सामने मिरर में? वेटर जैसा लग रहा है कुछ, पर गेस्ट्स को इंतजार कराना अच्छा नहीं होता। और इससे पहले कि सिड आईने में उभरी उस वेटर की छाया को कोई जवाब देता, उसके टैटू में जोर की जलन होने लगी। और जब उसने टैटू की हालत देखने के लिए नजरें झुकाई तो उसके होश उड़ गए। What's this? Oh my God! पिछली रात उन प्रेतों ने उसे जहां जहां छुआ था, उसके बदन पर वहां वहां उनके पंजों के निशान उभर आए थे, जिनमें भयानक दर्द शुरू हो चुका था। और अभी वो उस असहनीय दर्द से फर्श पर गिरकर तड़प ही रहा था कि तभी उसे म्यूजिक के उन्माद में झूमती कल रात के प्रेतों की चीखें सुनाई दी। सिड किधर गया? सामने बेड पे नहीं दिख रहा, रात डोर भी लैच नहीं किया इसने, मतलब वैसे ही सो गया। सिड किधर है तू? सिड व्हाट द हेल, ये ऐसे कोने में क्यों बैठा है तू? हे व्हाट हैपेंड? सिड सिड रात में कुछ हुआ था क्या? हे Why are you so scared, bro? डरता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। कुछ बोलना यार, क्या हुआ तेरे साथ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे। कौन नहीं छोड़ेंगे तुझे? वो प्रेत। What? हाँ, मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक उनके लिए म्यूजिक प्ले करता रहूंगा। शिट, तो क्या तुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा, विंसेंट विला में? हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, और उससे पहले उसके वेटर के दिए एड्रेस पर एक आखिरी ट्रैक चलाना होगा मुझे। उस दिन सिड की आंखों ने जो खौफनाक मंजर देखा था, उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसके पास विंसेंट विला में एक बार फिर से परफॉर्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो अगली सुबह वो और जय रात का म्यूजिक ट्रैक लाने के लिए दिए गए एड्रेस पर पहुंच गए। वो एक पुरानी लाइब्रेरी थी, शायद ब्रिटिश पीरियड की। लाइब्रेरी हॉल के एक छोर पर उन्हें पुराने फर्नीचर के बीच से झांकता हुआ बूढ़े लाइब्रेरियन का चेहरा दिखा। हेलो अंकल। सब कुछ इतना बिखरा हुआ है कि बोलो क्या चाहिए? बेबीलोन से रिलेटेड बुक्स किस सेक्शन में मिलेगी? बेबीलोन? जी। सेक्शन J3, सामने से राइट में पड़ेगा। जी थैंक्स। नोटिस की ब्रो, बेबीलोन का नाम सुनते ही उस लाइब्रेरियन ने हमें कुछ अजीब तरह से देखा। अजीब तरह से मतलब? I mean, ऐसे जैसे उसे शक हुआ हम पे, मतलब नॉर्मल नहीं था उसका रिएक्शन।
हाँ लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा। हाँ ये तो वही सेक्शन है, लेट मी चेक। क्या नाम लिखा था उस बुक का? द मिस्ट्रीज ऑफ बैबिलोन। Mysteries of Babylon, Secrets of Babylon, The Secrets of Babylon, The Secrets of... गई कहाँ? अभी तो नजर पड़ी थी मेरी। ये रे, बाहर निकालता हूँ। It's too heavy, man. वाह, देख इसी बुक में रखा होगा वो ट्रैक। हाँ, ये रहा रिकॉर्ड। ले, मिल गई तेरी ट्रैक। ओके तो चल घर चल के ही देखते हैं क्या है इस ट्रैक में। चल। एक मिनट, जी कहिए। इस रिकॉर्ड के बारे में कहाँ से पता चला तुम्हें? वो एक्चुअली किसी ने बताया हमें इस बारे में। किसने? हम पहचानते नहीं उसे ठीक से, बस उसने कहा हमें इस लाइब्रेरी में बैबिलोन वाले सेक्शन में कोई इंटरेस्टिंग ट्रैक मिलेगा, तो बस हम आ गए इसे लेने। विंसेंट विला गए थे तुम? जब बूढ़े लाइब्रेरियन ने सिड की बाह पर बने टैटू को घूरते हुए विंसेंट विला का नाम लिया तो सिड के होश उड़ गए। आपको कैसे पता विंसेंट विला के बारे में? टोनी का नाम सुना है? हाँ। वो डीजे टोनी मैं ही हूँ। आप है टोनी जो पिछले 40 साल से लापता था? हाँ। आपका क्या कोई कनेक्शन है उस विंसेंट विला से? आज से 40 साल पहले मुझे विंसेंट विला में परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, 3 रातों के लिए। आपको भी? हाँ, मुझे भी। ओह माय गॉड, ये विंसेंट विला का चक्कर क्या है? आई मीन इस सब के लिए यही जगह क्यों? कोई कहानी है क्या इसके पीछे? वो विंसेंट विला 80s में हिप्पीज की एक्टिविटीज का सेंटर हुआ करता था। पार्टीज वगैरह किया करते थे वो यहाँ, पर वो लोग सिर्फ म्यूजिक के दीवाने भर नहीं थे। दरअसल उनके यहाँ इकट्ठा होने का मेन रीजन होता था एक भयानक कल्ट, डेटी की वर्शिप। उन्होंने मुझे एक बुक दी और उस बुक से एक म्यूजिक क्रिएट करने को कहा, पर मुझे नहीं पता था कि दरअसल वो उनके देवता का मैनुअल था। ये मैनुअल फॉर ह्यूमन सैक्रिफाइस। गॉश, ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे वो यहाँ? पर मैं इन सबसे अनजान था, तो मैंने उस म्यूजिक पर काम करना शुरू कर दिया। और जाने ये कैसे हुआ कि जैसे जैसे म्यूजिक बनना शुरू हुआ मैं डूबता सा गया उसमें। एक अजीब सा उन्मादी नशा था उसमें, अजीब सुरील सा आकर्षण, कुछ ऐसा जो सुनने वाले को किसी और ही दुनिया में ले जाए। पर जब मैंने उस हॉल में वो म्यूजिक परफॉर्म करना शुरू किया तो पता नहीं क्या होने लगा मेरे साथ। मैं धीरे धीरे कमजोर और भीतर से खोखला सा होता गया, और थर्ड नाइट आते आते ऐसा हाल हो गया मेरा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं खुद को उन सबकी नाचती हुई उन्मदी भीड़ के बीच एक बलि वेदी पर बंधा हुआ पाया। ओह माय गॉड, यानी वो आपकी बलि की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मेरी एज ही क्या थी तब। सारी जिंदगी पड़ी थी मेरे सामने जीने को, जिसे मैं ऐसे तो नहीं खो सकता था। तो मैंने पूरी ताकत से अपने सामने जल रहे अग्निकुंड पर लात मारी और अग्निकुंड बिखर गया, जिसके बाद पल भर में वो आग ऐसी फैले कि वो सारी उन्मदी भीड़
आग के लपटों में घिर गई। वो जितना भागने की कोशिश करते, आग में उतने ही घिरते जाते। मैं ये नहीं चाहता था। अरे मैं तो चाहता था कि किसी तरह उनके बीच भगदड़ सी पैदा हो जाए और मैं जान बचाकर भाग सकूं वहां से। पर वो सब आग में ऐसे फंसे कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। आप जानते थे कि ये ट्रैक इतना भयानक है, तो आपने उन ट्रैक्स को बर्बाद क्यों नहीं कर दिया? कोशिश की थी मैंने, पर जाने ऐसा क्या है इन ट्रैक्स में कि जो भी इन्हें प्ले करना शुरू करता है, ये उसकी जीवनी शक्ति लाइफ फोर्स से जुड़ जाता है। लाइफ फोर्स से जुड़ जाता है मतलब एक तरह से उसकी लाइफ बन जाता है ये ट्रैक। मतलब जब तक ये म्यूजिक है, इसे प्ले करने वाला भी बस तभी तक के लिए जिंदा है। शिट। इसीलिए जब मैंने इन ट्रैक्स को खत्म करने की कोशिश की, मैं भीतर से कमजोर और खोखला सा होता गया। लगा जैसे कोई मुझे भीतर से निचोड़ता जा रहा है। मतलब इन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? शायद इसीलिए मैंने इन्हें अलग अलग जगहों में छिपा दिया, जिससे कम से कम किसी एक इंसान के हाथ तो ना पड़े। पर म्यूजिक क्यों छोड़ दिया आपने? आपके लिए तो म्यूजिक ही आपकी लाइफ था ना? हाँ, ठीक कहा तुमने। म्यूजिक ही सब कुछ था मेरे लिए। पर उस दिन के बाद से मैं जब भी कुछ प्ले करने की कोशिश करता, मुझे अपने चारों ओर उन्हीं जुनूनी लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती। गुस्से भरी फुसफुसाहटें, जैसे इंसाफ मांग रहे वो सब मुझसे। वो रात में सपनों में आकर हॉन्ट करने लगे थे मुझे। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि जैसे ही मेरी आंख लगती, मुझे वो दिखाई देने लगते। छटपटाते, तड़पते, चीखते, चिल्लाते। मुझे सोने से भी डर लगने लगा और नतीजा ये हुआ कि नींद ना ले पाने की वजह से पागल सा होने लगा मैं। टेरिबल। तो बस मैंने म्यूजिक छोड़ दिया और अपनी पहचान बदल के अपनी उस पुरानी जिंदगी से इतना दूर चला आया जहां ना कोई मुझे ढूंढ सके और ना कोई पहचान सके और ना ही म्यूजिक की याद दिला सके। तो मेरा ये दोस्त उनसे छुटकारा कैसे पा सकता है? जैसे मैंने पाया, इसे भी म्यूजिक छोड़ना होगा हमेशा के लिए। क्योंकि अगर तुमने एक बार भी उनके लिए म्यूजिक प्ले कर दिया, तो उनके भीतर तुम्हारे लिए जुनून पैदा हो जाता है और वो तुम्हें सोते जागते किसी भी वक्त नहीं छोड़ते, किसी भी कीमत पर। तो उनसे पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। नो वे, मैं सब कुछ छोड़ दूं, म्यूजिक नहीं छोड़ सकता। ये म्यूजिक ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए या जिंदगी? I don't know, but I don't want to die, Jay. I don't want to die. आप हमें ये बताइए कि इसके पास क्या रास्ता है जिंदा रहने का? वही जो मैंने बताया, म्यूजिक छोड़ना होगा इसे। पर उससे पहले इसे उस विंसेंट विला में जिंदा रहते हुए सारे ट्रैक्स पूरे करने होंगे। आज थर्ड नाइट है मेरी वहां, मींस द लास्ट डीजे नाइट। पर अगर उन्होंने आज रात ही मेरी जान ले ली तो पूरा कैसे होगा ये टास्क? ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या यार, साला कहाँ फंस गए हम। सिट, मैंने फर्स्ट नाइट में बोला था तुझे कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कितना समझाया था तुझे, पर तेरे सिर पे तो ऐसा जुनून सवार रहता है म्यूजिक का कि ये तो इस रिकॉर्ड को क्या घूरे जा रहा है। मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूं और तू
बोल ना, ये तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे समझ आ गया क्या करना है मुझे। What? Yes, I know what I have to do. लाइब्रेरी से लौटने के बाद सिड जय के साथ अपने कमरे में पहुंचा तो वो बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुका, वो तय कर चुका है कि अब उसे क्या करना है। मगर बावजूद इसके कि जय बार बार उससे पूछता रहा कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तो नतीजा यह हुआ कि जय थक कर वापस अपने घर लौट गया। जिसके बाद रात हुई तो वो दोनों एक बार फिर से विंसेंट विला पहुंच चुके थे, शायद आखिरी बार, क्योंकि इस बार या तो सिड को उन प्रेतों से छुटकारा मिल जाना था या फिर अपनी जिंदगी से। खैर, विंसेंट विला पहुंचने के बाद जय के सवाल अब भी खत्म नहीं हुए थे। ब्रो, आर यू श्योर तू यहाँ इस विला में फिर से आके कोई गलती नहीं कर रहा है? तुझे लगता है थर्ड डीजे नाइट में ना परफॉर्म ना करने का ऑप्शन था मेरे पास? बाय नो मीन्स, पर ये ऑप्शन भी सब कुछ जानते हुए मौत के गले लगने जैसा है। आई नो, बट ये जो कुछ भी है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। देख सामने, वो वेटर आ गया। देर कर दी तुमने आने में, वो सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो आ गए? पिछली नाइट्स में तो वो म्यूजिक शुरू होने के बाद आए थे। ये फाइनल नाइट है, द क्लोजिंग डांस, तो शायद इंतजार नहीं हो पा रहा था उनसे। चलिए फिर हॉल में चलते हैं। आओ मेरे साथ। जय तक समझ चुका था कि उसकी कितनी भी चालाकियां उसे विला के अंदर नहीं जाने दे सकते, तो उसने तय किया कि आज वो उन दोनों को भीतर जाते हुए देखेगा। और जैसे ही उन्होंने भीतर जाने के लिए पलटकर 2 कदम बढ़ाए, अचानक वहां सब कुछ गायब हो गया। जिसके बाद जय के सामने न वो विला बचा था और न सिड या वेटर। वहां अब जो कुछ बचा था वो था गहरा अंधेरा और हड्डियां जमा देने वाला सन्नाटा। जबकि उधर हॉल में पहुंचते ही सिड को सामने डल लाइट्स में प्रेतों की वो ही भीड़ दिखी, सिड के इंतजार में। पर पिछली रातों से अलग वो आज बिल्कुल शांत थे, जैसे वो यहां होकर भी ना हो। तो सिड ने अपने सिस्टम को अनपैक किया और इंस्ट्रूमेंट्स की सेटिंग शुरू कर दी। Yo, mic check. 1, 2, 3. Check, check. DJ Sid on the mic. Alright, let's get this party started. So my friends, whoever you are, wherever you're hiding in this historical Vincent Hall, I can see your shadows moving. The moment of your long-awaited destiny is here. So don't hold back now, because when this final music starts, all the dead will be consumed and will dance together. म्यूजिक शुरू होते ही शैडोज धीरे धीरे मचलने लगी और धीरे धीरे उनका मूवमेंट मामूली जुम्बिश से बदलकर इतना बढ़ गया कि वो डांस करते करते बिल्कुल उन्मादी हो गए। और जब सिड को लगा कि विंसेंट हॉल आज से 40 साल पहले की हालत में पहुंच चुका है, उसने अचानक विनाइल को रिवर्स डायरेक्शन में घुमा दिया। और ऐसा होते ही लगा जैसे उसने सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि प्रेतों की दुनिया की सच्चाई को भी मरोड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि सारे प्रेत अचानक ठिठक गए, पर अगले ही पल उनके बदन चटकने और बिखरने लगे। पूरा हॉल उनकी चीखों से थर्राने लगा। और इससे पहले कि सिड कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, उन सब के बदन काले धुएं और राख में बदलते हुए हवा में घुलते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ ही पलों में उस हॉल में सुनसान जंगल जैसा सन्नाटा था। Oh God! Finally it's over. I can't believe I actually pulled it off. उनका मानव बलि का कल्ट रिचुअल पूरा नहीं हो सका। वो लौट गए, वो सब अपनी दुनिया में लौट गए, अपने देवता को प्यासा छोड़कर। और मैं जिंदा हूं,
मैं जिंदा हूं जय. It's all over and I'm still alive. पर तभी हॉल का दरवाजा खुला. इसके आवाज से सिड पलटा तो सामने अपनी आंखों में खून लिए वेटर खड़ा था. अनर्थ किया है तुमने. हमारे देवता के पवित्र अनुष्ठान को बर्बाद करके महापाप किया है तुमने. और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने 3 रातों की अपनी शर्तें पूरी नहीं की. क्यों? कौन सी शर्तें पूरी नहीं की मैंने? बोलो, कौन सी शर्तें अधूरी रह गई? मुझे 3 रातों तक परफॉर्म करना था and I did it tirelessly without ever stopping. पर तुमने विनाइल रिवर्स क्यों प्ले किया? हाँ, मैंने उसे रिवर्स किया तो क्या हुआ? वो तो हर डीजे करता है और ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी कि मैं ऐसा नहीं करूंगा. जो शर्तें थी मैंने पूरी की और ये मुझे रोज रोज का धमकाना बंद कर दो, समझे? अब मैं नहीं आने वाला तुम्हारे खौफ में, क्योंकि आज मैं समझ चुका हूं कि तुम कौन हो और यहाँ के डीजे नाइट्स में क्या होता था. तुम्हारा और तुम्हारे इस विंसेंट विला के 40 साल पुरानी डीजे नाइट्स का खौफ राख हो चुका है अब. और अब तुम राख होगे. तुमने हमारी दुनिया राख की है, तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को राख करूंगा. वो जिस तरह सिड पर झपटा, उससे लगा जैसे सिड का ये आखिरी पल है. पर अचानक जैसे उसके और सिड के बीच में कोई अदृश्य दीवार आ खड़ी हुई और वो पूरी ताकत से उस दीवार से जा टकराया. सिड के सामने जमीन पर बेबस पड़ा वेटर कराह रहा था. लगा जैसे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं. शायद इसलिए क्योंकि सिड का 3 रातों तक का परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था. पर इससे पहले कि सिड ये सब समझ पाता, विंसेंट हॉल की दीवारें चटकने लगी जैसे कोई भयानक आग उन्हें जला रही हो. और अगले ही पल उसने देखा कि वो दीवारें बुरी तरह से दरकने और ढहने लगी हैं. Oh shit! It's collapsing! ढह रहा है ये विला. ये सब देखकर खौफजदा वेटर ने उठकर भागने की कोशिश की, पर ढहती दीवारों के पत्थर टूट टूट कर उस पर गिरने लगे. सिड चाहता तो भी वो उस वेटर की मदद नहीं कर सकता था और शायद ऐसा वो करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि ये बीते सालों का बचा हुआ हिस्सा था जिसे प्रेतों के साथ ही विदा हो जाना चाहिए था. तो वो पलटा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ. उस भयानक खौफ के गुजर जाने के बाद सिड को उसके सदमे से उबरने में कुछ हफ्ते लगे. इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी डीजे नाइट में था, अपने ब्रांड न्यू म्यूजिक स्टेशन के साथ, जिसे सेट करने में जय उसकी हेल्प कर रहा था. What happened, जय? कनेक्शंस हुए नहीं अभी तक और कितना टाइम लगाएगा? I'm on it, bro. It's a new system. Takes a bit of time to figure out. ले, शुरू हो जा. It's done now. Thanks, bro. तो शुरू करता हूँ. All right, everyone. Let's slow things down for a moment. Here's a little something from the 80s. A tune for the lovers out there. So grab someone close and let the music do the talking. सिड, लगता है इन्हें तेरा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा. You must miss the Vincent Bella वाली ऑडियंस. वो तो फैन थी तुम्हारे म्यूजिक की. भाड़ में गए वो प्रेत, बल्कि सब साले भाड़ में जाए. अब मैं म्यूजिक ऐसे बेवकूफ पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए प्ले करता हूँ, फॉर माई ओन जॉय एंड क्रिएटिव फुलफिलमेंट. Wow, this is what real romance sounds like. Straight from the golden days. An 80s classic. Smooth, romantic, and unforgettable. Just feel the rhythm, guys. That's the heartbeat of the true and old school romance.